हेलो एवरीवन, दिस निशांत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ा था कि ये कितने टाइप के होते हैं एंड ये हमारे 3 टाइप के होते थे। हमने बिग ओ नोटेशन को एकदम कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा, फिर हमने ओमेगा नोटेशन को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ा एंड आज की इस वीडियो में हम थीटा नोटेशन को पढ़ेंगे। कि मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कंप्लीटली इसको समझ पाएंगे और कंप्लीटली उसके ऊपर प्रॉपर थ्योरी भी लिख के आएंगे और उसकी डेफिनेशन को भी मतलब अच्छे से आप डिफाइन कर पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा थीटा नोटेशन है कि द theta notation bounds a function from above and below, so it identifies the exact behavior. so जब हम रिकॉल कर लेते कि लाइक हमारा बिग ओ क्या होता था, वो एग्जैक्ट होता था या अपर बाउंड होता था। मतलब क्या होगा कि या तो उसका आंसर एग्जैक्ट होगा, ठीक है, या फिर वो अपर बाउंड यानी कि ऊपर ग्रो कर रहा होगा, लेकिन अपर से क्या है कि ऊपर से वो बाउंड है, ठीक है, कि अपर बाउंड है मतलब कि अब में ग्रो करेगा बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। बट हमारा ओमेगा में क्या होता था कि वो एग्जैक्ट भी होता था बट वो लोअर ग्रो करता था। ये नहीं होता था कि अगर मान लीजिए आपका लीनियर तो वो क्वाड्रेटिक हो जाए। बट आज का जो हमारा थीटा नोटेशन है ये बाउंड होता है अबव एंड बिलो दोनों साइड से। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको इस साइड से भी आपने किसी को बाउंड कर दिया, नीचे से बाउंड कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो एग्जैक्ट होगी वैल्यू। तो हमने ये चीज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अ सिंपल वे टू गेट थीटा नोटेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज टू ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड इग्नोर लीडिंग कांस्टेंट्स, ठीक है। ये हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक जो हम ऑर्डर ग्रोथ फाइंड कर रहे थे वही हमारा थीटा नोटेशन है। जैसे हम क्या करते थे, अपने जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म्स होती थी उनको काट देते थे और जो हमारी लोअर ऑर्डर टर्म्स होती थी हम उनको काट देते थे और जो हमारी लीडिंग ऑर्डर टर्म थी उसके कांस्टेंट को भी खत्म करते थे। जो बचता था वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ होता था। सो वही हमारा थीटा नोटेशन है, उसको हम थीटा नोटेशन में डायरेक्टली रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लाइक यहाँ पर हमारा दे रखा है 3n³ + 6n² + 6000। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा n³। ये एक एग्जैक्ट बाउंड है, ठीक है, एकदम क्लियरली आपको शो कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट बाउंड है, n³ तक ही वो ग्रो करेगा, तो एग्जैक्ट हो गया थीटा n³। हियर वी यूज टू ड्रॉप द लोअर ऑर्डर टर्म्स एंड आल्सो द लीडिंग कांस्टेंट। वो चीजें हम ये कर दी, हमने 3 को यहाँ पे कर दिया 6n² और ये 6000 सब कट करके हमारा थीटा n³। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है। यानी कि अगर आपने 31 जनवरी से पहले अगर आपने अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज किया तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरा कोड NS20 डालना होगा जिससे आप सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे और आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो ऑफर है ये सिर्फ 31 जनवरी तक ही वैलिड है, यानी कि आपके पास बहुत ही कम टाइम है, कुछ ही घंटे का टाइम है। आप जल्दी से जाके इस कोर्स में जाके इनरोल कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेक। एंड अनअकैडमी के न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 27 जनवरी से फॉर ग्रेड 2023 एंड 2024। ये जो बैचेस हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। इन बैचेस की खासियत ये है, इन्हें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया। मतलब इसमें जितने भी टीचर्स हैं वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है। सो आपकी जो गेट की प्रिपरेशन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है। सो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप क्या करेंगे, उस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए एंड जब आप वो खुल जाएगा तो आप मेरा कोड NS20 डाल दीजिए एंड अप्लाई करिए। सो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आप ये वीडियो 31 जनवरी से पहले देख रहे हैं तो अगर आप अभी कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड NS20 जरूर डालिएगा। सो यहाँ पर अगला हमारा दे रखा है कि whenever you know the exact bound prefer to use the theta notation। जब आपको ऑलरेडी एग्जैक्ट बाउंड पता है तो आप थीटा नोटेशन को क्यों ना यूज करें। कि मान लीजिए अगर कोई एग्जैक्ट या अपर बाउंड है तो आप बिग ओ का यूज कर रहे होते हैं, बट एग्जैक्ट बाउंड होगा तब भी आप बिग ओ का यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी बिग ओ का यूज करें, आप वहां पर थीटा को भी यूज कर सकते हैं। थीटा नोटेशन इज very optimized as compared to the big O notation। एंड अगर आगे देखें कि big O notation it tells you about the exact और upper bound, जैसे कि मैंने अभी बताया, so we use the big O notation only when we have upper bound। सिर्फ upper bound हो तब आप जाके big O का यूज करें। एंड when we have the exact bound then why we not use the theta notation। और अगर हमारा exact bound ही दे रखा है तो हम theta notation को यूज करेंगे। so it gives you the better optimized solution। omega notation is the used to represents the lower bound। omega जो होता है वो lower bound को रिप्रेजेंट करता है। so when we have the lower bound then we use omega notation। जब लोअर बाउंड है तो ये ओमेगा यूज करेंगे। थीटा इज यूज्ड व्हेन वी हैव द एग्जैक्ट बाउंड ऑन ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। हम थीटा का तभी यूज करते हैं जब हमारा एग्जैक्ट बाउंड होता है। सो यहाँ पर अगला दे रखा है कि व्हेन वी कंपेयर देयर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विद बिग ओ एंड बिग ओमेगा नोटेशन वी कैन से दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। खुद ही सोचिए कि जो हमारा थीटा नोटेशन है वो अबव से भी बाउंड है और लोअर से भी बाउंड है, ठीक है। लोअर बाउंड हमारा किस में लगता है, ओमेगा में। अबव बाउंड हमारा किस में लगता है, आपके बिग ओ में। और एग्जैक्ट कैसा रहता है, दोनों में। तो ये जो है ये हमारा अबव से भी बाउंड है, लोअर से भी बाउंड है
और एग्जैक्ट भी है। एग्जैक्ट तो ऑटोमेटिकली हो गया कि जब अबव और लोअर से ये बाउंड है, ठीक है, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ही हमको मिलेगा। सो अगर हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, लाइक यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले रखा ऑर्डर ऑफ gn, मतलब कंपैरिजन हमने ले रखा है। इफ देयर एग्जिस्ट c1 एंड c2, यानी कि दो आपके कांस्टेंट दे रखे हैं, ये अबव से बाउंड कर रहा है, ये लोअर से बाउंड कर रहा है, एंड आपका कोई फंक्शन है 2n प्लस के 3, जो ये एल्गोरिदम है, ठीक है, एल्गोरिदम है ये, और ये उसका कुछ इतना कुछ ले रहा है, ये टाइम इस हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो हमने fn लिया इक्वल्स टू 2n प्लस के 3, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रो थीटा n। तो अगर हम c1 की वैल्यू देखें तो हमारा 1 होगा, ये हमारा किस लिए, ओमेगा के लिए, और ये c2 हमारा 3 हो गया, ये हमारा किसके लिए हो गया, आपका बिग ओ के लिए। तो जस्ट अगर हमने इसको कंपैरिजन में रखा तो जस्ट यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 3n हो गया, वो था ना cgn, तो जो gn है वो उसकी वैल्यू हो गई n, और यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट हो गया 3, तो यहाँ पर आपका 3n हुआ, यहाँ पर आपका 1n हुआ, एंड ये कंपैरेटिवली इन दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये एग्जैक्ट आपको आंसर देगा, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर साइड से वो नॉन स्टॉपली ग्रो करे जा रहा है या डिक्रीज होए जा रहा है। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यहाँ से हमने फाउंड करेंगे अगर इनको कंपैरेटिव करेंगे, और n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये, तो यहाँ पे जो हमारा n0 हमारा फाइंड हुआ वो हमारा होगा 3, ये 3 का अगर हम वैल्यू रख देंगे तो ये दोनों के लिए ट्रू हो जाएगा, यानी कि हमको ये चीज जो होती है हमको प्रूव करनी होती है। सो आपने जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये जो है आपका कांस्टेंट 1 और ये gn, ये आपका ओमेगा बाउंड्स को दिखा रहा है कि आपका जो ओमेगा बाउंड्स लग रहे हैं यानी लोअर के लिए, और यहाँ पे हमारा बिग ओ नोटेशन यहाँ पे बाउंड करके शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने जैसे ग्राफ में दे रखा है कि ये जो है आपका बिग ओ का है, ये आपका ओमेगा का है, और ये बीच में आपका जो फंक्शन है लाई कर रहा है, यानी कि ना ये इधर को डिक्रीज हो सकता है ज्यादा और ना ही ये यहाँ पे ज्यादा ग्रो हो सकता है। सो इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये जो आपका बाउंड हो गया एग्जैक्ट बाउंड हो गया, तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे थीटा नोटेशन। तो यहाँ पे जहाँ तक कि आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा होता है। सो अगर हम इसके कुछ डायरेक्ट मेथड्स देखें कि हमारे डायरेक्ट मेथड्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पर हमारा 1000n² है, 100n log n प्लस 2n, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि थीटा n² हो गया, है ना, और यहाँ पर हमारा 200n³, तो यहाँ पर हम थीटा n³ कर देंगे, और यहाँ पर हमारा थीटा n हो जाएगा। अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखें हमारे थीटा नोटेशन के ऊपर, तो जस्ट ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये जो होगा, ये हमारा थीटा gn हमने जो लिया है, fn इक्वल्स टू बिग ओ gn भी हो सकता है, एंड fn इक्वल्स टू ओमेगा gn भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये है तो हमारे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ये हमारा होता है अबव और लोअर दोनों बाउंड के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर हमारा fn ये भी डिपिक्ट कर सकता है, ये भी डिपिक्ट कर सकता है, gn हमारा हमें ऐसे लिख सकते हैं, ये भी ऐसे हो सकता है। एंड अगर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें 2n² प्लस n³, तो हम थीटा के लिए n² लिखेंगे, तो हम बिग ओ के लिए भी लिख सकते हैं, बिग ओमेगा के लिए भी लिख सकते हैं। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एग्जैक्ट बाउंड, वेरी यूजफुल व्हेनेवर वी हैव द एल्गोरिथम विद एग्जैक्ट बाउंड, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरली हम बिग ओ और बिग ओमेगा में हम क्या कर रहे होते थे, यहाँ पर हम यूनियन लगा रहे होते थे, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लाई कर रहे होते हैं अबव में या लोअर में। बट यहाँ पर हमने कहीं यूनियन नहीं ले रखा है, यहाँ पर जस्ट हमने वैल्यू तो हमारे कांस्टेंट होगी, तो हमने यहाँ पर θ1 ले लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, 100, ये हमारा 2n log n, तो यहाँ पर हमारा लीनियर है तो हमने θn ले लिया, और हमारा 2n² n² बाय में 2a 5n log n, तो हमने θn² ले लिया। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई कि हमारा थीटा नोटेशन क्या होता है। जब भी हमारा एग्जैक्ट बाउंड होता है तो थीटा नोटेशन होता है, और ये बिग ओ और बिग ओमेगा के बाउंड्स के बीच में लाई कर रहा होता है, यानी अपर या लोअर के बीच में, ठीक है। तो अगर हमने फिर इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा तो हम ये चीज़ हमने ग्राफ से भी इस चीज़ को समझ लिया कि ये देखिए ओमेगा बाउंड्स को कर रहा है और ये हमारा बिग ओ को शो कर रहा है। एंड फिर हमने इसके डायरेक्ट मेथड को समझा, और हमने इसके फैक्ट को देखा कि जो हमारा अगर मान लो थीटा के अंदर कोई फंक्शन लाई कर रहा है तो वो हमारा वो बिग ओ के अंदर भी होगा, ओमेगा के अंदर भी होगा, और हम इसमें जो है ये हमारा यूनियन का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उसका जो सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं, लाइक हम θ1 लिख सकते हैं, θn लिख सकते हैं, θn² ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा थीटा बाउंड है, मतलब जो थीटा नोटेशन है, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती है टू यूज़ इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जैक्ट अगर आपको बाउंड पता है तो आप थीटा ही प्रेफर करेंगे ना, क्यों बिग ओ में रखेंगे उसको, या फिर क्यों उसको ओमेगा में रखेंगे। सो इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक दिया है, आप उससे जाके जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।